हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम आज आपको कराने वाले हैं इंडियन एयर फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। इंडियन एयर फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें आज मैं कराने वाला हूं हीट से रिलेटेड क्वेश्चन, हीट एंड टेम्परेचर। जैसा कि मैंने हेडलाइन दी हुई है हीट एंड टेम्परेचर, और ये हमारा जो सीरीज़ है उसका 5 लेक्चर है, यानी कि एयर फोर्स की जो सीरीज़ चल रही है हमारी चैनल पर, उसका ये 5 नंबर का वीडियो है। अगर आपने पिछले कोई वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंडियन एयर फोर्स की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। साथ ही प्रीवियस वीडियोस का मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और ऊपर आई बटन पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, आपकी पूरी फिजिक्स कवर कराने वाला हूं मैं वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो का क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि 210 कैलोरी ऊर्जा 10 ग्राम बर्फ़ को, जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पर है, इसको दी जाती है, जिसके कारण 2 ग्राम बर्फ़ पानी में बदल जाती है। तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? आपसे पूछा है एल, गुप्त ऊष्मा क्या होगी बर्फ़ की, ये आपसे पूछा है। तो इसके लिए क्या करेंगे बताइए। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि इसमें लगेगा कैलोरीमिति का सिद्धांत। क्या लगने वाला है? कैलोरीमिति का सिद्धांत, या आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो कह सकते हैं कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, ठीक है। कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या कहता है? कैलोरीमिति का सिद्धांत कहता है कि ली गई ऊष्मा बराबर होती है दी गई ऊष्मा, यानी एक पदार्थ ऊष्मा को लेगा तो दूसरा पदार्थ ऊष्मा को देगा। दैट मीन्स पहले ने अगर ऊष्मा Q1 दी है तो दूसरे ने Q2 ली है, तो आपस में Q1 और Q2 क्या रहेंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इस सिद्धांत पर ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। साथ ही इसमें बर्फ़ की आपको नहीं दी हुई है विशिष्ट ऊष्मा। बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा होती है, मैं बता देता हूँ, 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम। क्या होती है? कैलोरी प्रति ग्राम। ये है हमारी बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, इसको हम C से लिख सकते हैं या S से भी लिख सकते हैं, MS डेल्टा T S से भी लिखते हैं और C से डिनोट भी करते हैं, एक ही बात है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो बताते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है कि बर्फ़ है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 210 ऊर्जा कैलोरी ऊर्जा देने पर 10 ग्राम की बर्फ़ -10 के टेम्परेचर पर है, -10 टेम्परेचर पर है, जिसके कारण 2 ग्राम बर्फ़ पानी में पिघलती है। 2 ग्राम बर्फ़ पिघल रही है, 10 ग्राम से 2 ग्राम पिघल रही है, और -10 पर इसका ताप था। तो देखिए कैसे होगा ये सवाल। सबसे पहली अगर हम बात करें तो बर्फ़ हमारे पास है, क्या है? पहले बर्फ़ है। बर्फ़ का टेम्परेचर कितना है? -10। कितना है? -10। अब आप लोग जानते हैं कि बर्फ़ पिघलेगी कब पिघलना स्टार्ट होगी? जब ये -10 कहाँ पहुँच जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा, तभी तो बर्फ़ पिघलेगी। तो कुछ ऊर्जा इसको मिली होगी, ऊष्मा मिली होगी, जिसकी वजह से -10 से इसका टेम्परेचर कहाँ आएगा? 0 तक आ जाएगा। अब 0 पर बर्फ़ पिघलने लगी तो आप जानते हो क्या बन जाएगा? पानी बनेगा बर्फ़ का, यानी कि जल बन जाएगा। तो ये जल बनेगा कितने डिग्री पर बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब इस क्वेश्चन ने यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये बोली है, लेवल का क्वेश्चन है अच्छा, कि केवल 2 ग्राम बर्फ़ ही पिघली है। तो यहाँ पर जो पानी मिलेगा उस पानी का वजन कितना रहेगा हमारे पास? केवल और केवल 2 ग्राम। जबकि ये बर्फ़ कितनी थी हमारे पास? 10 ग्राम। कितनी थी बर्फ़? 10 ग्राम। ठीक है, तो 10 ग्राम बर्फ़ को हम यहाँ तक ले आएंगे, किसमें? 0 डिग्री तक ले आएंगे 10 ग्राम बर्फ़ को। लेकिन पानी केवल 2 ग्राम का ही बन पाता है, जितनी ऊष्मा हमने दी है उस ऊष्मा से। तो हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि -10 से 0 डिग्री तक ले जाने में लगी गई ऊष्मा है Q1, और बर्फ़ से पानी बनने के लिए दी गई ऊष्मा है Q2। तो अगर हम बात करें कि Q1 और Q2 दोनों को जोड़ दिया जाए तो बराबर उतनी ही ऊष्मा की हो जाएगी जितनी ऊष्मा हमने इसको दी है।
तो यहाँ पर Q ऊष्मा दी थी हमने कितनी 210। तो देखिए Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। कहानी ये आती है कि जब टेम्परेचर अलग अलग होते हैं तब फॉर्मूला लगेगा क्या, MS डेल्टा T यानी MC डेल्टा थीटा। क्या लगेगा, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा जो है वो ताप के अंतर को बता रहा है। यहाँ कितना है -10 और यहाँ कितना है 0। तो 0 और 10 का ताप का अंतर कितना आएगा, 10 आ जाएगा। समय तो तापांतर को कौन बताता है, डेल्टा थीटा। और यहाँ C क्या है, बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा। M क्या है, बर्फ़ का द्रव्यमान, कितनी बर्फ़ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक, तो इसके लिए तो फॉर्मूला हो गया, Q1 का फॉर्मूला हो गया MC डेल्टा थीटा। अब बात आती है कि ये बर्फ़ से क्या बन रही है, पानी। अब यहाँ अगर बात करें तो भैया ये बर्फ़ से पानी बन रही है, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। तो अगर हम यहाँ पर MC डेल्टा थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो डेल्टा थीटा यानी कि ताप का अंतर 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक ऊष्मा, इसका मतलब हो जाएगा ऊष्मा इसने ली ही नहीं। लेकिन असली में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे कि बर्फ़ से पानी बनता है, पानी से बर्फ़ बनती है, तो ऊष्मा का नाम आ जाता है गुप्त ऊष्मा। ये ऊष्मा इस तरीके से खर्च हो जाती है कि जिसका हमें पता ही नहीं चलता, इसीलिए इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा L काम करेगी, जिसका फॉर्मूला होता है Q बराबर ml। क्या होता है, Q बराबर ml। तो हमसे L निकालने के लिए इस क्वेश्चन ने पूछा है कि बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा क्या होगी। तो देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर दिया है कुल ऊष्मा 210 कैलोरी ऊर्जा दे रखी है। M कितना था, 10 ग्राम बर्फ़ थी, 10 दे दिया। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी है, 0.5। तो 0.5 सॉरी विशिष्ट ऊष्मा है ये, गुप्त नहीं विशिष्ट ऊष्मा, 0.5। डेल्टा थीटा, यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर कितना अंतर आएगा, 0 में से 10 गए तो 10 बचे, 10 प्लस ml। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि कितने ग्राम बन रही है, 2 ग्राम। जो चीज़ पिघल रही है, बन रही है, हमें उसका देखना है कि कितनी बर्फ़ गली। 2 ग्राम गली तभी तो 2 ग्राम पानी आएगा। 10 ग्राम बर्फ़ थी हमारे पास, लेकिन गली कितनी, 2 ग्राम। तो हमने कितनी ली, 2 × L। L क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 50। ये 210 में से 50 जाएंगे तो 160। तो 160 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 80। इस तरीके से 80 कैलोरी प्रति ग्राम आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। एक और इसी प्रकार का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है और इससे थोड़ा सा और आगे के लेवल का है। तो आराम से देखेंगे उस क्वेश्चन को और करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगला ये क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 10 ग्राम बर्फ़ है। क्या है भाई, 10 ग्राम बर्फ़। अब 10 ग्राम बर्फ़ जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पर है, इसको वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान क्या होगा। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा यानी कि Li दे रखी है। Li का मतलब आइस है यहाँ पर, तो Li 80 कैलोरी प्रति ग्राम दे रखी है। और L वेपराइजेशन यानी कि वेपर Lv दे रखा है, ये है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, 536 कैलोरी प्रति ग्राम है। तो हमें बताना है कि अगर हमारे पास 10 ग्राम की बर्फ़ है और उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा देनी होगी। अब सोचने योग्य बात है कि भाप कब बनती है, जब हम जल को गर्म करेंगे तभी तो भाप बनेगी। और यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, बर्फ़। तो देखिए इसमें कितना दिमागदार क्वेश्चन बनाया गया है, इसको कितने तरीके से हमें सोच के आगे बढ़ना होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से, खासकर इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्यान से समझेंगे सभी लोग। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास पहले कौन है, पहले है बर्फ़, कितने पे, -10 डिग्री सेल्सियस पर। अब अगर हम इसको ताप देते जाएंगे तो ये बर्फ़ का टेम्परेचर कम होगा, यानी कि बढ़ेगा, बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ेगा। -10 से ये टेम्परेचर आ जाएगा कहाँ तक, 0 तक आ जाएगा। जैसे ही ये 0 पर पहुंच जाएगा, हमने Q1 ऊष्मा दी है, 0 पर आ गई बर्फ़। तो 0 के बाद आप जानते हैं ऊष्मा मिल रही है तो बर्फ़ क्या होगी, पिघलेगी।
और बर्फ़ पिघलेगी तो क्या बनेगा, जल बनेगा। तो मैंने कहा कि 0 डिग्री पर ही बर्फ़ घुलना स्टार्ट करती है और 0 डिग्री पर ही बर्फ़ जमना स्टार्ट होती है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जल बन गया। इसके बाद और ऊष्मा दी तो जल को और गर्म होगा। जल तो कहाँ तक गर्म हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक जल गर्म हो जाएगा। अब जल को जब 100 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया है, फिर भी हमने अगर ऊष्मा दी, जैसे Q4 दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जल वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये वाष्प किस तरीके से बनती है। जब हम टेम्परेचर देते जाते हैं, ताप बढ़ाते जाते हैं, तो बर्फ़ है, बर्फ़ से बनता है पानी, पानी से उबलने के बाद बनती है भाप। तो हमें ये 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि बर्फ़ में आएगा तो टेम्परेचर कितना रहेगा, बर्फ़ से जल में जाएगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा, समान रहेगा। अवस्था परिवर्तन पर टेम्परेचर समान रहते हैं। जल से वाष्प में बनेगा तो टेम्परेचर समान रहेगा, यानी कि 100 भाप बनती है, 100 डिग्री पर ही वाष्प मतलब कि द्रव में बदलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो जहाँ पर टेम्परेचर समान है वहाँ तो फॉर्मूला लगेगा Q बराबर ml, और जहाँ टेम्परेचर अलग है वहाँ फॉर्मूला लगेगा mc डेल्टा थीटा। क्या लगेगा, mc डेल्टा थीटा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने कहा यहाँ पर Q1 + Q2 Q3 और Q4 इतनी ऊष्मा देनी पड़ेगी इस बर्फ़ को वाष्प में बदलने के लिए। तो Q1 + Q2 + Q3 + Q4। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया mc डेल्टा थीटा। ये बर्फ़ के लिए लग गया। यहाँ पर Q2 की जो वैल्यू है, यहाँ पर देखिए Q2 बर्फ़ से जल आ रहा है तो अवस्था परिवर्तित हो गई, तो Q बराबर ml। फिर जल का टेम्परेचर बदल रहा है 0 से 100 डिग्री, तो mc Q3 की जगह आ गया mc डेल्टा थीटा। c यहाँ पर जल बदल रहा है तो जल का आएगा, यानी कि mc मैंने W लिख दिया है, W फॉर वाटर, और mc यहाँ पर जो आइस है, बर्फ़ है, तो I लिख दिया। ठीक है, आइस। इसके बाद Q4 जल से वाष्प बन रही है, अवस्था परिवर्तित हो रही है, तो यहाँ पर Q बराबर ml फॉर्मूला लगेगा। और L क्या है, V लिख दिया है, वेपराइजेशन, यानी कि V क्या बता रहा है, वेपर, यानी कि वाष्प क्यों बता रहा है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। सभी में देखो M क्या है, सेम है। इस क्वेश्चन के अंदर ये बात हो गई कि M क्या है, सेम है। अब इसने ये नहीं बोला है कि 2 ग्राम वाष्प बनती है। अगर ऐसा बोल देता तो हमारे लिए ये वाला M क्या हो जाता, बदल जाता। ठीक है, यहाँ पर M सबके लिए समान है, तो M को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा C1। C1 की वैल्यू अभी बर्फ़ की गुप्त विशिष्ट ऊष्मा बताई थी 0.5। टेम्परेचर -0 में से वही 10 जाएंगे, माइनस के कितने बचाएंगे, 10। इसके बाद Li अभी निकाली थी 80। इसके बाद M तो कॉमन है ही है, CW बर्फ़ जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1, कितनी होती है 1, तो ये हो गई 1। इसके बाद डेल्टा थीटा, जल के लिए डेल्टा थीटा कितना रहेगा, 0 से 100 डिग्री, तो 100 में से 0 जाएंगे तो कितना बचेगा, 100 बचा। इसके बाद LV वेपराइजेशन की अभी हमने वैल्यू देखी, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कितनी, 536, तो 536 वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लिख ली। इन सभी को हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आएगा 721, और ये M जो द्रव्यमान है हमारा 10 ग्राम, इससे हमने इसमें इंटू कर दिया, तो आंसर आ गया 7210, यानी 7210 कैलोरी। इतनी ऊर्जा क्या करनी होगी, हमें देनी होगी किसको, -10 डिग्री की बर्फ़ को वाष्प में बदलने के लिए। तो इतना हमें करना पड़ेगा। बीच के इतने सारे स्टेप क्वेश्चन ने हमसे छिपा रखे थे, जो कि हमने आपको दिखाए हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको वाइट बोर्ड पर पढ़ना हो, पूरा बोर्ड पे पढ़ना है, तो मैं आपको बोर्ड पर भी लाइव क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए।